आई एम तनिष्का फ्रॉम महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। जो कल रात को 11:30 बजे नीट 2020 का रिज़ल्ट है, उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 है। नीट की तैयारी मैंने 2 साल यहाँ पे कोटा रह के एलन करियर इंस्टीट्यूट से करी है। उसके बाद मैं अब मेरी स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो मैंने ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं था, बट मेरा ऐसा था कि जो आज मुझे क्लास में करवाया वो मैं घर जाके करूँगी, ताकि क्लास रोज़ का रोज़ होता रहे। तो फिर लास्ट में आके आप मतलब सेटिस्फाइड भी रहते हो, आप पे कोई बैकलॉग भी नहीं आता कि वो इतना सारा पड़ा है मैं कैसे करूँगा या फिर कैसे करूँगी। आराम से सब कुछ स्मूथली होता जाता है, बट ऐसे हम कल पे छोड़ते जाएंगे तो फिर लास्ट में आके प्रेशर, स्ट्रेस, यही सब बच जाता है। अब सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात करूँ तो फ़िज़िक्स में मैंने मेनली फ़ोकस किया था एलन के जो स्टडी मटेरियल था उसी पे किया था। उसमें क्वेश्चन बैंक में इतने सारे क्वेश्चंस हैं, रेस वगैरह वो सब भी मिली थी, वो सब भी की थी मैंने। और लास्ट में आके मैंने एनसीईआरटी भी 2 बार पढ़ी थी पूरी। तो फिर फ़िज़िक्स में हम बात करें तो नीट में क्वेश्चन पूछता है, वो इतना ज़्यादा ऐसा नहीं पूछता जेईई जैसा कि उसमें मैथ्स भी इतनी सारी लग रही है और उसमें कॉन्सेप्ट भी इतने सारे मिक्स नहीं करता, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछता है। तो फिर उसमें अगर आप अच्छे से करते जाओगे, मतलब अगर आप एक स्पेसिफिक कोचिंग का स्टडी मटेरियल भी कर लोगे तो दैट इज़ सफिशिएंट। उसके बाद अब मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री में 3 पार्ट हैं। सबसे पहले मैं फ़िज़िकल की बात करूँगी। फ़िज़िकल केमिस्ट्री में भी मैंने स्पेसिफ़िकली जो नीट का स्टडी मटेरियल हमें एलन ने प्रोवाइड किया था उसी पे मैंने ज़्यादा फोकस किया था। उसमें क्वेश्चन बैंक है तो वहाँ से मैं क्वेश्चन लगाती थी। और फिज़िकल केमिस्ट्री की भी बात करूँ तो उसमें थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब अगर आप अभी ड्रॉप कर रहे हो उसके बाद आपके पास टाइम नहीं है तो एनसीईआरटी आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, क्योंकि उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछता। तो फिर हम उसमें जो स्टडी मटेरियल किया वो मुझे सफिशिएंट लगा, क्योंकि उसमें सिंपल ही क्वेश्चन पूछता है। नीट भी वही सब फॉर्मूला बेस्ड जो हर चैप्टर्स में मतलब कंक्लूड करके अगर टोटल ऐसे 10-15 फॉर्मूले होते हैं वही सब क्वेश्चन रिपीट होते जाते हैं। उसके बाद मैं इनऑर्गेनिक की बात करूँ तो फिर मैंने एक बार तो नोट्स सारे जो थे वो मैंने अच्छे से बार बार पढ़े थे। और उसके बाद मेरे पास टाइम काफ़ी था, मतलब मुझे उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस कम था, तो अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए मैंने एनसीईआरटी भी पूरी डेटा सब कुछ मैंने, ऐसा डेटा तुम स्पेसिफिकली याद नहीं कर सकते कि इसकी वैल्यू इतनी है, बट उसमें ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब ये कुछ मतलब चीज़ें हैं जो यूज़फुल है। वो भी आप चाहो तो, अगर आपकी बेसिक्स कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस ज़्यादा नहीं है तो चाहो तो स्किप कर सकते हो। उसके बाद ऑर्गेनिक में मैं बात करूँ, ऑर्गेनिक इज़ ऑल्सो लाइक अ कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट, बट नीट को देखूँ मैं तो फिर ऐसा नहीं है कि उसमें मैकेनिज़्म में अंदर घुस के क्वेश्चन पूछेगा। उसमें वो क्वेश्चन पूछेगा ऐसा ओवरव्यू वाला कि जैसे बार बार रिपीट होती है वही सब नेम रिएक्शंस जो एनसीईआरटी में दे रखी हैं, या फिर क्वेश्चन पैटर्न उसमें बार बार रिपीट होता जाता है। तो फिर तुम लोग उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो वो हम मेनली एनसीईआरटी पे फोकस करें तो ऑर्गेनिक भी हो जाएगी। अब मैं बात करूँ बायो की, तो बायो में एनसीईआरटी इज़ लाइक द बाइबल की, मतलब उन्होंने उसको टेक्स्ट बुक माना है, मतलब वो उसकी ही लाइनों में से क्वेश्चन दे रहे हैं। तो उसमें बायो में क्या होगा कि तुम्हें एनसीईआरटी अपनी अच्छे से करनी है कि हर लाइन, मतलब मैं बोलूँगी हर वर्ड तो मैं ऐसा याद नहीं, मतलब उसका सबका पूरा मीनिंग अच्छे से पता होना चाहिए। और उसके बाद मैंने एलन का स्टडी मटेरियल भी मैंने पूरा पढ़ा था अच्छे से। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको नहीं लग रहा कि इतना ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ज़रूरत नहीं है एनसीईआरटी भी पर पूरी समझ आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम रट्टे लगा रहे हो, तो रट्टे तो नहीं लगाए जाएंगे ना, तो फिर एनसीईआरटी पूरी समझ आनी चाहिए और पूरी याद भी होनी चाहिए। अब मैं बात करूँ वैसे तो मतलब नीट के लिए ऐसे जनरल बात करूँ तो फिर अगर आप अपना कोई भी गोल डिसाइड करते हो तो फिर आपका जो आपकी ड्यूटी है वो है कि आप उस चीज़ में अपना एफर्ट 100%, इनपुट 100% डालो। उसके बाद आउटपुट अपने आप आ जाएगा। आप ये सोचोगे रैंक आएगी नहीं आएगी, उसकी मेरे से ज़्यादा आ जाएगी, मेरी उससे कम आ जाएगी, तो इन सब चीज़ों से खाली स्ट्रेस बढ़ता है, मतलब मेंटल प्रेशर भी क्रिएट होता है जो फिर हेल्दी नहीं है। तुम फालतू में परेशान हो गए उससे। तो फिर हमारा काम क्या होना चाहिए, जो हमें गोल हमने डिसाइड किया है कि हाँ ये करना है, तो उसमें हम अपना इनपुट जो है, अपना एफ़र्ट 100% डालें। उसके बाद तुम छोड़ दो कि पेपर में वही सब आएगा जो तुमने 2 साल पढ़ा है, तो फिर एक लक फैक्टर भी होगा, या फिर हम बोले
कि उस दिन आपकी मेंटल कंडीशन ऐसी है, तो फिर बिना स्ट्रेस, बिना टेंशन, बिना ओवर थिंकिंग किए तुम अच्छे से पेपर दे के आओ, रिज़ल्ट डेफिनेटली अच्छा आएगा। थैंक यू।